करं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मर्जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, अभी आपके सामने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 30वां और 31वां अध्ययन, जिनकी मूल स्वाध्याय और विवेचना की गई और जिसके अंदर आगम के अंदर एक गाथा आई, क्योंकि यह मोक्ष के मार्ग हैं। सभी क्या हैं? यह मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने उपदेश दिया है। और कहा गया है कि 30वें अध्ययन के अंदर तप की विधि, तप क्या करना है? तप करना है। और बिना तपे काम होने वाला, दुकान पर जाते हो तो सुबह से शाम तक बैठते हो, तपते हो, वहां पर भी क्या करते हैं? वहां भी तपते हैं ना। हाँ, जब जाकर के क्या होती है कमाई। और बहनें रसोई में आजकल बैठती नहीं है, और पहले 2-2 घंटे बैठकर क्या बनाती थी रसोई, तो वहाँ भी तपना पड़ता है, वहाँ भी क्या करना पड़ता है। हाँ, बिना तपे तो कोई काम होने वाला नहीं है, तपना तो पड़ता है। अब तपती नहीं है बहनें, खड़ी रहती हैं, तो एक दूसरा बीमारी आ गई। खड़ी रहने से क्या हो गया? नसें में क्या हो जाती हैं? नसें ब्लॉक हो जाती हैं। और बहनों के पैरों की नसें और यहाँ तक कि जंघा तक की नसें फूल जाती हैं, और ऐसी फूलती हैं अगर वो थोड़ा भी कपड़ा हटाए ना तो उनकी पिंडलियाँ सब बड़ी भद्दी दिखाई देती। जैसे हुंडक संस्थान होता है ना, 6 प्रकार के संस्थान बताए, 6 प्रकार के संज्ञान शक्ति के प्रतीक है, और संस्थान रूप के प्रवर्तक, रूप के प्रतीक हैं। और रूप के प्रतीक हैं तो सबसे घटिया संस्थान होता है हुंडक। क्या होता है? और ये कौन सा काल चल रहा है? हुंडक अवसर्पणी। कौन सी अवसर्पणी चल रही है? हुंडक। और हुंडक में संस्थान यानी सुंदरता, सबसे ज्यादा कुरूपता हो वो होता है हुंडक। और यह संस्थान वनस्पतियों में ही होता है। कहीं आपने देखा होगा एक झाड़ तो पेड़ ऐसा है जो बिल्कुल एकदम खंबे की तरह उनका गोल करना है, और ऊपर जाकर के शाखाएं गोल जैसे आम के वृक्ष होते हैं, जैसे बड़ले के वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इनकी भी जातियां हैं, ये भी ऊंची जाति के, नीची जाति के, वो ओछे भी हैं और समृद्ध भी हैं। कई की शाखें बहुत छोटी हैं। शाखें क्या छोटी? शाखें छोटी हैं। कई के तने टेढ़े मेढ़े हैं, और जगह जगह से आंतड़ियां निकली हुई हैं। क्या निकली है? आंतें निकली हुई हैं। जड़ से भी, जड़ें भी बाहर हैं, और बीच का जो भाग है, जो पेड़ का तना, उनमें से भी निकली हुई है, और डालियां मुड़ी हुई हैं, और पत्ते भी मुड़े हुए हैं। हुंडक
तो ये तो ठीक है कि बहनें साड़ियाँ पहनती हैं, अंदर छिप जाते हैं, क्योंकि खड़े रह करके काम करने। क्यों? महावीर ने कहा, भगवान ने कहा कि 6 कारणों से शरीर में रोग आते हैं। 9 कारणों से। कितने का? 9 का। अति खड़ा रहने से, अति बैठने से, अति चलने से, अति सोने से, अति जागने से, अति खाने से, अति भूखा रहने से। ये सब रोग के क्या बताए कारण। अति सर्वत्र वर्ज्य। अति तो सभी जगह बुरी है, चाहे आप अच्छा करके समझ करके करो और चाहे बुरा समझ करके, अति सभी जगह बुरी है। तो मैं कह रही थी कि यानी यह पैरों की यहाँ तपना पड़ता है। क्या पड़ता है? बात हमें तपस्या की करनी है। क्या करनी है? तपस्या की करनी है। और तपस्या का भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन की गाथा में बताया कि भव कोडियम कम्मम संचयम कम्मम तपस्या निज्जरिज्जय। ये 12 भेद जो तपस्या के बताए, जो भी भेद आप अपना सको अपनाओ, जो वेद भी अपना सको अपनाओ। निर्बल से निर्बल है, सबल से सबल है और अंतराय कर्म टूटा है तो बड़ी तपस्या करो। नहीं तो भी ये 6 प्रकार के बाह्य तप बताए, 6 प्रकार के आभ्यंतर बताए, उनमें से प्रवृत्ति करनी है और तपना है। क्यों? करोड़ों भवों के संचित किए हुए जो कर्म हैं, कितने? करोड़ों भवों के संचित किए हुए कर्म तप से टूटते हैं। किससे टूटते हैं? तपस्या से टूटते हैं। और कर्मों की बात भगवती सूत्र के अनुसार अभी मां सती जी ने बताई कि आवेष्टित और परिवेष्टित, इतना आवेष्टित, आधा टेढ़ा, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर कोण से इतना डोरा लपेटा, इतना डोरा कि वो दड़ी की तरह हो गया। क्या हो गया? एकदम गोल गट्ट दड़ी की तरह हो गया है। एक एक आत्मा के प्रदेश पर, एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर, यह भगवती सूत्र बयान करता है। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, असंख्यात प्रदेश हैं। जिस एक प्रदेश के ऊपर इतने कर्म लगे हुए हैं कि हर एक प्रदेश ज्ञान की तरह हो गया। कब टूटेंगे ये कर्म? कब टूटेंगे? कितनी तपस्या करनी पड़ेगी और कितनी उदीर्णा, यानी कर्मों की उदीर्णा करनी है। यह बंधु, यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन था, यह 30वां अध्ययन महत्वपूर्ण अध्ययन है कि करोड़ों भवों के कर्म, करोड़ों जन्मों के कर्म तोड़ने हो तो तप करो। क्या करो? तप। और प्रेरणा दी थी आपको कि अखंड तेला करना है। क्या करना है? कितने जनों ने नाम लिखाए हैं और कितने जने, क्योंकि जीभ पर कंट्रोल किए बिना, हाँ, चरण विधि ने, करण विधि ने, यह मरण विधि ने, सब बता दी विधियां। मरण की विधि भी बताई, करण विधि भी बताई और चरण विधि भी बताई। लेकिन आचरण करेंगे तभी तो कर्मों की क्या होगी। हाँ, कल आपको बताया मोक्ष में जाना हो तो 4 मार्ग। कितने मार्ग? हाँ, अरे मुगति राम मार्ग 4 बताया चोखा है। मुगति राम मार्ग 4 बताया चोखा है। मुक्ति के 4 मार्ग बताए। पहला दान, दूसरा शील। अब आप देखो चरण विधि आई, 9 वार्ड का नाम आया ना अभी। क्या आया? 9 वार्ड शील पालना, ये दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग है, दूजो मार्ग है मुक्ति रो शील प्रेम सु पाड़ो। दूजो मार्ग है मुक्ति रो शील प्रेम सु पाड़ो। शील पालनो गणो दोय दो नाग खिलानो काढ़ो। मुक्ति मार्ग 4 बताया चोखा है। मुक्ति मार्ग 4 बताया चोखा। तीजो मार्ग है मुक्ति रो तप तपणो काया सो। तीजो मार्ग है मुक्ति रो तप तपणो काया सो। मुक्ति नहीं मिले ना भाया, दाप दाप खाया
सुमुक्ति मार्ग चार बताया चोखा है, मुक्ति मार्ग चार बताया चोखा है। दूसरा मार्ग है शील पालना, तीसरा मार्ग है तप करना। अब तप तपणों काया सो तेला करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनसे तेला होता हो तो तेला करो, और इतनी खावनी मन में घणी आवे नहीं, तपस्या करनी खानी मन में घणी आवे तो रसों का त्याग करो। किसका? खाओ, खाए लो, पेट भर लो, पेट भरिया बिना नहीं रही जाए तो पेट भर लो, लेकिन रस का क्या कर लो? रस परित्याग, ये भी क्या है? तप है। रस का त्याग कर लो, लेकिन एकांशना करा, एकांशना में भी रस चाहिए। थोड़ा भावे जड़ो साफ करो, साफ आराम में 2 रोटी कहीं खा सकते। हाँ, आयमिल करा तो भी आयमिल ने रसदार बनाए, अभी बताया ना। आयमिल के कितने टोटके हैं और वो सब चलते हैं, और वो टोटके करे तो आयमिल की लड़ियाँ लगती हैं, नहीं तो आयमिल होने वाले नहीं है। बहुत परिवर्तन हो गया है बंधुओं। मैं कहूँ, अगर जितनी पुरानी तेज है, जो बहनें तपस्या कर रही हैं, जो वर्षी तप कर रही हैं, उन बहनों को कहना है कि वर्षी तप तो कर ही रही है आपकी, और आपकी समाधि है शरीर की, तो पारना एक दिन बीच में मत करो, और क्या कर लो? तेला। जबरदस्ती नहीं हो, भावना बढ़ाओ। और मन ज्यादा डुलता हो तो जीभ पर क्या कर दो? कंट्रोल कर लो। बहने करे कंट्रोल, भाई लोग भी कर सकते हैं। कोई भगवान ने, महावीर स्वामी ने बहनों के लिए नहीं कहा, भाइयों के लिए भी कहा। बड़ी बड़ी तपस्या की है, अणगार मुनियों ने गुण संवत्सर जैसा तप किया। तो तेला करना है, और तेला करके और आत्मा के कर्मों की क्या करनी? निर्जरा। अगर किसी के अंतराय कर्म है, तेला नहीं, तेला करे तो मौन से करना, सोने में सुगंध। मौन से नहीं करो तो सोना तो कर ही ले, एक बात। दूसरी बात, अगर जिनसे खाए बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकता है तो भी 3 दिन की क्या कर ले? मौन। लेकिन वो आपसे होगी नहीं, क्योंकि आपको क्या जाना पड़ता है? दुकान पर। तो कोई बात नहीं, 3 दिन लीलोती का त्याग कर लो, 3 दिन जमीकन का त्याग कर लो, 3 दिन ब्रह्मचर्य की आराधना करो। 3 दिन तक क्या करो? ब्रह्मचर्य की आराधना करो। और 3 दिन तक स्वाध्याय, स्वाध्याय तो कर ही रहे, 1-1 घंटे की क्या हो रही है? स्वाध्याय। और संयम यानी मर्यादाओं में आ जाओ। किस में आ जाओ? मर्यादाओं में। अभी संबर बताया था, आश्रव कर्म के आने के द्वार। 5 इंद्रियों के भोगों के द्वारा कर्म आते हैं और विकृतियां आती हैं, अशुभ योग से और मिथ्यात्व से और अव्रत से। ये सब आश्रम के द्वार है। आश्रम यानी कर्म के आने के क्या है? द्वार है। इन द्वारों को, जो 20 द्वार हैं कर्म आने के, 25 बोध में आता है। आश्रम के द्वार कितने? 20 ने, संबर के 20 ने। कम बता के रहता था, आपको ओढ़ दे देता कि आश्रम का द्वार तो 20 ने, भगवान ने 19 स्पीकर बताए। लेकिन भगवान ने बहुत ध्यान रखा, 20 आश्रम के द्वार हैं, तो रोकने के लिए डोटे भी कितने बताए? हाँ, अशुभ योग का त्याग कर शुभ योग में आ जाओ तो संवर हो जाएगा। तो संयम में आना, मर्यादा। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है और असंयम मृत्यु है। इस बात को समझना है बंधुओं। और जीवन के अंदर इन आश्रमों के द्वार को बंद करके संवर के द्वार में आ जाओ। 3 दिन तक साधना में आ जाओ। 3 दिन तक क्या आ जाओ? हाँ, और आज कौन सा दिन है? मंगलवार। और 13 आज घड़ियों में क्या आ जाएगी? 13। और 13 आ जाती है ना, मंगलवार के दिन 13 पड़ जाती है तो क्या हो जाता है? सिद्धि योग। क्या हो जाता है? सिद्धि योग हो जाता है। और आज की 13 को धन 13 कहते हैं। और आपको क्या चाहिए? धन। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी का विशेष महत्व है व्यापारियों के लिए, चिकित्सकों के लिए, औषधि बनाने वाले जो चिकित्सक हैं उनके लिए, और विज्ञान चिकित्सा विज्ञान वालों के लिए हैं। क्योंकि दीपावली के 2 दिन पहले
दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरि की जयंती मनाई जाती है। किसकी? और महर्षि धन्वंतरि आयुर्वेद और स्वास्थ्य जगत को जीवन प्रदान करने वाले पूजनीय देव होते हैं। वह क्या होते हैं? पूजनीय देव। जैसे धन वैभव की जितनी आवश्यकता होती है और धन वैभव के लिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो स्वास्थ्य संपदा को प्राप्त करने के लिए, किसके? स्वास्थ्य संपदा यानी स्वास्थ्य ठीक रहना, शरीर निरोग रहना, इसके लिए धन्वंतरि की आराधना की जाती है। और आज के दिन यानी धनतेरस के दिन, अब किसी ने आज धनतेरस मानी और किसी ने कल मानी, कल वाले कल के लिए समझ लेना और आज वाले आज के लिए समझना। और जिस दिन कहते हैं ये सांसारिक रीत रिवाज है, थोड़ा सा बता दूं कि जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन चांदी खरीदने का और पित्तल खरीदने का रिवाज है। क्या? पित्तल। तो पित्तल धन्वंतरि की धातु है। पित्तल किसकी धातु है? धन्वंतरि की। शरीर के अंदर निरोगता चाहिए, घर में सभी शरीर या शरीर से निरोग रहे, इसके लिए पीतल के बर्तन लेते आए। और यानी चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन आरोग्यता, घर में आरोग्यता, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि करते हैं, इसलिए क्या खरीदते हैं आज? पीतल। और व्यापारी वर्ग वही खाते भी आज लेते हैं। और गादी की पूजा भी शायद आज ही करते होंगे। धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य माना है, इसलिए धन्वंतरि को देवता भी कहा जाता है। और चिकित्सकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, समुद्र मंथन, इसका मतलब ये भी कार्तिक के महीने में ही हुआ। किस महीने में? हाँ, राक्षसों और देवताओं के बीच में लड़ाई चल रही थी और मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि समुद्र में से अमृत निकालना। समुद्र में से क्या निकालना? अमृत निकालना। लेकिन अमृत भी निकला, रतन भी निकले और उसके साथ में जहर भी निकला। क्या निकला? जहर निकला। और कहते हैं कि अमृत का घड़ा लेकर के तेरस के दिन कौन आए? धन्वंतरि। हाँ, आपने अखबार में फोटो देखी होगी ना, धन्वंतरि जो देवता के रूप में आते हैं और उसके हाथ में क्या होता है? एक अमृत का कलश। क्या होता है? अमृत का कलश। और अमृत से ही दवाइयाँ बनती है। क्या बनती है? दवाइयाँ। और इस समय यानी आपको एक बार बताया था कि चंद्रमा को भी यानी औषधिपति कहते हैं। किसको? चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के अंदर से जो किरणें चिटकती है ना, चांदनी जो धरती पर आती है, और वो चांदनी के अंदर यानी ऐसी अमृत जैसी शक्ति है कि जिन जिन जड़ी बूटियों पर पड़ती हैं उन जड़ी बूटियों में ऐसी यानी रोग निवारण शक्ति पैदा हो जाती है। रोग निवारण की शक्ति पैदा हो जाती है। इसलिए चंद्रमा का उदय होना और अस्त होना भी क्या है? जरूरी है। और सूर्य का उदय होना अस्त होना भी क्या है? जरूरी है। इस कारण से सूर्य उदय अस्त होता है तो एनर्जी और ऊष्मा प्राप्त होती है और धान्य पकते हैं। क्या पकते हैं? पेट भरने के लिए हमेशा 3 टाइम 4 टाइम क्या चाहिए? धान। और वो पकाने का काम कौन करता है? सूर्य। और औषधि बनाने का काम कौन करता है? चंद्रमा। तो आज के दिन यानी धनतेरस के दिन धन्वंतरि प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के। इसलिए चिकित्सक जगत के अंदर जो चिकित्सक है, वैद्य लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, अब डॉक्टरों के तो अंग्रेजियां नहीं पता है देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वैद्यों के लिए इन धन्वंतरि का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और धनतेरस के दिन चांदी खरीदते हैं। क्या? चांदी खरीदने की परंपरा में। और चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता देने वाला है। चांदी क्या देती है? शीतलता देती है। मन में संतोष, मन में क्या देते हैं? संतोष। और धनतेरस पर लक्ष्मी, कुबेर और विनायक जी की क्या करते हैं? कुबेर की पूजा करते हैं। और चांदी कुबेर का धातु है। चांदी किसका धातु है? और कुबेर कौन है? इंद्र के खजांची। कुबेर है इंद्र के खजांची, जो ऐश्वर्य के दाता है। किसके? ऐश्वर्य के दाता है, संपदा के दाता है, संपदा में वृद्धि करने वाले हैं।
संपदा में वृद्धि करने वाले, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। और आज के दिन चांदी खरीदते हैं, उनका 13 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा भी हमारे भारतीय संस्कृति में मान्यता बताई गई है कि 13 गुना। कभी कभी कई दिन ऐसे आते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी आते हैं, जैसे मौन 11 के दिन तेला करते हैं, उपवास करते हैं मौन 11 के दिन। तो मौन 11 के दिन 150 तीर्थंकरों के कल्याण, 150 कल्याण कितने? हाँ, तो बहुत महत्व है मौन एकादशी का, बहुत जबरदस्त महत्व बताया यहाँ पर 13 गुना। धार्मिक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के यहाँ आए, ये घटना हुई इस कारण से, और कलश था इस कारण से लोग बर्तन खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बर्तन खरीदते हैं। और पौराणिक मान्यता ये भी थी कि आज के दिन धन, अचल, चल और अचल कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज खरीदेंगे तो उनका 13 गुना क्या होगा? फायदा होगा। और कुछ इलाकों में धनतेरस के दिन ग्रामीण लोग धनिया खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? हाँ, और लक्ष्मी का प्रिय है धनिया। लक्ष्मी का प्रिय क्या है? हाँ, तो आपको हमें मालूम नहीं कि आप पूजा करते हैं तब धनिया रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मालूम नहीं है। लेकिन धनिया कई लोग जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जैन धर्म के अनुसार तो कुछ भी नहीं है। जैन धर्म तो ये कहता है कि अशुभ कर्मों की निर्जरा कर लो, न शुभ कर्मों का उदय कर लो, तो आनंद ही आनंद है। ये भगवान महावीर कहते हैं। और बाकी आपके दुनिया के टोटके हैं और आप करते ही करते हैं, अवश्य ही करते हैं, और कहने से ही रुकने वाले नहीं हैं। बाकी भगवान का कथन यह है कि तुम कर्मों की निर्जरा करो, तप करो। तो तेले में ज्यादा से ज्यादा क्या लिखाएंगे? नाम लिखाएंगे, और नाम लिखा करके और तेले की तपस्या करके करोड़ों भवों में संचित कर्म है, सबके सब तो नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ दल तो क्या हो जाएगा? अवश्य कम होगा। तो 12 भेद बताए, उनमें से कोई भी भेद और 2-4 बातें मैंने बताई हैं। आप ईमानदारी से 3 दिन के लिए उन चीज़ों पर चिंतन मंथन करके जो कुछ भी करना है, लेकिन 2-4 चीज़ें कंपल्सरी हैं। ब्रह्मचर्य की आराधना कितनी, और विगयों के त्याग, पांचों के पांचों विगय रोज सेवन करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे चले तो रोटी लुकी खाना, घी का क्या कर लेना? त्याग। और तेल की सब्जी बना करके रोटी लुकी खाओगे तो घी के विगय का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। दही के विगय का त्याग कर सकते हैं या दूध का त्याग कर सकते हैं। कहने का मतलब कम से कम 2 विगय का तो रोज क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था कि हनुमान जी का क्या हो गया? हनुमान जी का जन्म हो गया और माता अंजना को बहुत खुशी हुई। और यूँ समझ लो उनके अंधकारमय जीवन के अंदर पुत्र के आने से सुख का क्या हो रहा है? प्रकाश हो गया है। और मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता, देव जय जयकार बोल रहे हैं। शुभ हुआ शुभ वार शुभ वेला, उजाला हो तो ऐसा हो, जाया सुत अंजनी बाला, बुलाना हो तो ऐसा हो। राक्षस कुल काण कंदन को, विद्याधर वृंदनंदन को, सियावर राम वंदन को, सीताराम हो तो ऐसा हो। हुआ शुभ वार शुभ वेला, उजाला हो तो ऐसा हो। राक्षस कुल के अंदर, राक्षस कुल क्योंकि जिस जगह पर पवन जी की रतनपुरी थी, रतनपुरी के हैं पवन जी और महाराजा प्रहलाद सिंह, ये रतनपुरी के हैं और यह साउथ का भाग है।
इंडिया का कौन सा भाग? सबका भाग है। और कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ दूरी तो कई योजनों की दूरी हो सकती है, रावण के राज्य में, रावण की आज्ञा में रहने वाले थे। और उस समय रावण त्रिखंडाधिपति थे। कौन थे? रावण त्रिखंडाधिपति थे और लंका में रावण बसते थे। लंका में उनकी राजधानी थी और इनको राक्षस कुल कहा जाता है। लेकिन ये जो थे रतनपुरी के अंदर, ये विद्याधरों की श्रेणियों में आता है। इसके अंदर विद्याधरों की श्रेणी में। तो यहाँ पर कहा कि राक्षस के क्रंदन को, राक्षसों के उपद्रव को मिटाने वाला, और विद्याधरों के वृंद, यानी विद्याधर राजाओं के जो वृंद हैं, उनके अंदर यह एक अद्भुत नंदन पैदा हुआ और सियावर राम बंदन को, सीता और राम के बड़े भक्त हुए। सीतारा हो तो ऐसा हो, ऐसा बेटा हो, ऐसी माँ ने ऐसे पुत्र को क्या दे दिया? जन्म दिया। बसंतमाला जो उनके साथ में सखी हैं, वो अपनी सखी को झरने के पास में लाती हैं, शरीर की शुद्धि करती हैं और वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों की सैया बनाती हैं, उसके ऊपर शिला देती हैं और अंजना अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए बहुत ही मन में क्या हो रही है? खुश हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। जन्म महोत्सव कौन करे? जंगल के अंदर जन्मा है पुत्र, अब उन पुत्र का जन्म महोत्सव कौन करे? क्यों गया कटक में जा, पति कहाँ गए? कटक में। और सासू ससुरा माता पिता ने सबने क्या निकाल दिया? बाढ़ निकाल दिया। अब कौन करे? इसलिए आंखों में से थोड़े से क्या आ गए? आंसू आ गए। मेरे पुत्र का जन्म महोत्सव, क्योंकि महापुरुष हुए कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। लेकिन गोकुल में जाने के बाद में उनका क्या मनाया गया? जन्म महोत्सव मनाया गया। अब हनुमान जी का क्या मनाते हैं, देख लेते हैं। अब माता गोद में लेकर, अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठी थी और वहां पर समय निकलता जा रहा है। एक दिन उसने क्या देखा? आकाश के अंदर, रात्रि के समय आकाश के अंदर चंद्रमा, आकाश में क्या है? चंद्रमा है। और अंजना की गोद में सो रहा है बालक। उनकी दृष्टि पड़ी आकाश में कि आकाश में चंद्रमा है। अब मन में विचार आया, इन चंद्रमा को पकड़ लूं। किसको पकड़ लूं? हाँ, अरे छिटक रही है चांदनी रजनी, सती गोद में बाण, चंचल चपल चंद्रमा, लेवन बाल मार रया पाल जी, धन सती अंजना, साचे सतवती राजी शील। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी और पूर्ण चंद्रमा आकाश में था। और एक दिन के संयोग सहसा ही गोदी में खेल रहे अंजना के लाल ने चंद्रमा को देखा। गोल गठ चंद्रमा, शायद पूर्णिमा का होगा। पूर्णिमा को, चांद को देखकर चंचल चपल चंद्रमा लेवा, एकदम बच्चा तो चंचल ही होता है, चपल होता है। और फिर हनुमान जी कूद फटाक करने में नंबर 1। हाँ, अब वो उनकी गोदी में से कूद कूद कर चंद्रमा लेने के लिए क्या लगा रहे हैं? फाल लगा रहे हैं और बालक हैं। और बाल अवस्था में तो कहते हैं कि जिस समय भक्तामद जी की स्तुति की आचार्य मानतुंग ने, किसने की? आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति की। उस समय उन्होंने भक्तामद में एक श्लोक लिखा कि हे भगवान, मेरी तो इतनी बुद्धि नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए क्या हो रहा हूँ। और वो कौन सा श्लोक है? बुद्ध्यामिनापि विबुधाचित पादपीठ, स्तोत्रं समुद्यतमतिर्विगततपोऽहं, कालं विहाय संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यः कविच्छति जन सहसा गृहीतम्। मानतुंग आचार्य कहता है बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी
मैं आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यत यानी उपस्थित हुआ हूँ, मेरे अंदर बुद्धि तो नहीं है, इसलिए मुझे बाल समझ लेना। क्या समझ लेना? बाल यानी बालक होता है छोटा। बालम विहाय जल संस्थित इंदु बिंब, इंदु बिंब, इंदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा की छवि को जब बालक पेय पदार्थ पड़ा है, पानी पड़ा है और पानी में आकाश के अंदर उगने वाले चंद्रमा की छवि पड़ रही है, पानी के प्याले में क्या पड़ रही है? चंद्रमा की छवि। और बालक घुटनों के बल चलता हुआ उस पात्र पर गया और पात्र पर जाकर उसने अंदर चमकता चमकता गोल क्या देखा? चंद्रमा देखा। तो कहते हैं कि वो बालक मन्य यानी बालम विहाय, बालक को छोड़कर पानी में पड़े हुए चंद्र के बिंब को पकड़ने के लिए कौन तैयार होता है? बड़ा तो नहीं, जो बड़े लोग हैं, आप जैसे समझदार लोग हैं, पानी की प्रतिबिंब, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो आप थोड़ी झपके से हाथ भर लेंगे, क्योंकि आप क्या जानते हैं ये क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन एक बालक क्या करता है? उनको पकड़ने के लिए हाथ क्या डालता है? अंदर पानी हिल जाता है और हिलने के बाद में चंद्रमा जी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया मानतुंग आचार्य ने कि हे भगवान, मुझे भी उस बालक के समान समझ लो। बुद्धि तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने के लिए क्या हुआ हूँ? तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा को लेने के लिए हनुमान जी क्या मार रहे हैं? पटाखे मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं कहने का। और माँ पकड़ पकड़ कर कि कहीं नीचे नहीं पड़ जाए, बेटे के घुटने या अंगुलियों में चोट नहीं आ जाए, कंकरीला मार्ग है, इसलिए वो वहाँ पर उनको संभाले हुए बैठी हैं। कौन आते हैं वहाँ पर और आगे क्या घटनाक्रम बनता है बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतेवा मंगलम चतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणते रम लोगोत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि हरियंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली कल्पित दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्ग शरणा और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदर है तो अक्षय अमर।